बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सलमान खान आपके अपने चैनल लर्निंग सॉल्यूशन में आप सबको खुशामदीद। वेलकम अनदर वीडियो। हॉट टॉपिक इस वक्त और बहुत ज़्यादा सवालात के अखबार आपकी तरफ से आए हैं कि TRC20 यानी USDT का इस वक्त की जो पोजीशन है या इस वक्त की जो उसकी न्यूज़ है, इस वक्त की जो खबरें हैं कि वो डी लिस्ट होने जा रहा है 30 तारीख को, यानी 30 दिसंबर को, और आज 30 दिसंबर ही है। तो क्या वाकई वो डी लिस्ट हो जाएगा? और अगर डीलिस्ट होगा तो फिर हमें क्या करना चाहिए इस सूरत में, और मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, और ये सारी चीज़ें रियल हैं या फेक हैं, इंशाल्लाह इस टॉपिक पर आज बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको गूगल क्रोम पे लेके जाता हूँ और इसके बारे में बताता हूँ कि इस वक्त गूगल भी ये बात कर रहा है कि इस वक्त की टॉप स्टोरीज़ के अंदर जो सबसे टॉप है वो यही है कि TRC20 जो है वो TRC20 स्टेबल कॉइन फेस डिलिस्टिंग इन EU। अब EU क्या है? EU है यूरोपियन यूनियन। ठीक है, ये बात हकीकत है कि यूरोपीय यूनियन में इसके जो है वो खिलाफ काफ़ी टाइम से मसले चल रही है। आज की बात नहीं है या एक महीने पुरानी बात नहीं है, इसको काफ़ी टाइम हो गया। जैसे कि एक वक्त था कि जब बाइनेंस के ऊपर मसले चल रहे थे, जब उसका CEO गिरफ्तार हुआ था, सीजी, उस वक्त भी यही था कि बाइनेंस गया और पाकिस्तान के एक नामवर हस्ती जो क्रिप्टो के किंग माने जाते हैं, उन्होंने तो दावा कर दिया था कि बाइनेंस गया ख़त्म। लेकिन आज की तारीख में बाइनेंस चल रहा है। ठीक है, तो अब ये इसी तरह की ये जो न्यूज़ है कि TRC20 जो है वो डिलिस्ट होने जा रहा है, अब हर जगह देखें आपको मिलेगा। ठीक है, ये देखें, ये तो यहाँ पर इसने बता दिया भाई 30 दिसंबर को USDT जो है वो डिलिस्ट हो जाएगा। तो मार्केट की क्या सिचुएशन आपके सामने है कि सब गिर गया। ठीक है, तो ये देखें, जितनी भी आपने न्यूज़ उठानी है ना, ये देखें सारी चीज़ों में आपको ये रहा यूरोपियन यूनियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ड्यू टू द EU मार्केट इन क्रिप्टो एसेट। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ सिर्फ इसके अलावा और कोई भी चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। लेकिन हकीकत क्या है? देखो, केस तो चल रहा है जिस तरह बाइनेंस पे चल रहा था, ऑडिट होने का था वगैरह वगैरह। अब वो होगा और वो हो रहा है। ठीक है, यूरोपीय यूनियन इसके खिलाफ भरपूर तरीके से जो है ना तैयार बैठी कि हम इसको डिलीट करेंगे। लेकिन ये कोई वही बात आ गई कि ये गली मोहल्ले का कोई माजरत के साथ कोई कुत्ता नहीं है कि आप इसको उठा के कहीं पर भी बंद कर दोगे। ये एक नस्ली चीज़ है जिससे पूरी दुनिया की मार्केट बिलखुसूस क्रिप्टो जो है ना इसकी बुनियाद पे अटकी हुई है। ऐसा नहीं है कि ये सब पहली बार हो रहा है, पहले भी हुआ है। एक बड़ा स्टेबल कॉइन जो है वो डिलीट हुआ था तो लोगों को बिलियंस ऑफ डॉलर का जो है वो नुकसान हुआ था। तो पॉसिबल है कि ये भी हो सकता है कि ये डिलीट हो जाए, क्योंकि ज़ाहिर है इसके पीछे कंपनीज तो हैं, और ये सारी जितनी भी कंपनियां हैं ये सारी टॉप क्लास कंपनियां हैं। ठीक है ना, ये चाहे तो कर भी सकती हैं। लेकिन इस वक्त मार्केट का इम्पैक्ट क्या होगा? क्योंकि अभी इस वक्त नया नया जो है हमारा प्रेसिडेंट बना है डोनाल्ड ट्रम्प, तो उसके भी जो है ना ज़ाहिर पैसा है, इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, तो वो कितनी पावर दिखाएगा अपनी। फिर ब्लैक रॉक है, इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज हैं जिन्होंने बिटकॉइन ख़रीदा हुआ है, उनको तो मसला नहीं। लेकिन एसिड तो उनका भी USDT के अंदर ही आएगा और जाएगा। तो क्या होगा कि वो लोग भी ज़ाहिर है जोर लगाएंगे। तो ये सारी अभी चलती रहेगी कहानी, तो इतनी जल्दी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि हम लोग चांस क्यों लें? अगर ये डिलीट हो गया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, अगर हमारा एसिड USDT में पड़ा हुआ है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि कि USDT जो है हमारे, अगर किसी भी एक्सचेंज में पड़े हैं तो उसको हम मुख्तलिफ स्टेबल कॉइन्स में एक्सचेंज कर लें, ट्रांसफ़र कर लें उसको। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे हम उसको? कि जैसे कि USDT है, अब 100% पोर्टफोलियो है आपके पास, मिसाल के तौर पर $100 पड़े हैं। $100 आपने क्या किया, USDT में $25 रख दिए। $30-40 आपने FD USDT में डाल दिए। $30-40 आपने USDC पे डाल दिए। एक और कॉइन है जो कि इसके मद्दे मुकाबिल, क्योंकि उसको भी स्टेबल, जितने भी स्टेबल कॉइन आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं इसको बैक करूं और यहाँ पर मैं स्टेबल कॉइन, अरे भैया आराम से, काहे की जल्दी है? अच्छा जी, स्टेबल्स कॉइन लिस्ट। अब यहाँ पे देखें, वो इधर USDT बता रहा है, USDC बता रहा है, डाई बता रहा है, फर्स्ट डेटर USD USDT बता रहा है, USDT बता रहा है, पेपाल का यहाँ पर एक कॉइन आ रहा है। ये सारी लिस्टें यहाँ पर मौजूद हैं आपके पास। ठीक है ना, कि ये कॉइन ठीक बिल्कुल USDT की तरह है, यानी $1 से ऊपर और नीचे ये नहीं जाते, यानी कि ज़्यादा आएंगे 0.9 पे आ जाएंगे, 0.99 पे आ जाएंगे, 1.1 पे, 1.2 पे चले जाएंगे। अब आपका TRC20 भी ऐसे ही चलता है। पाकिस्तानी अमाउंट के हिसाब से डीलिस्ट की खबरों से दोस्त 278 275 के ऊपर इस वक्त डॉलर के रेट चल रहे हैं। ठीक है, आज 30 तारीख है मेरा ख्याल है। जी हाँ, 30 तारीख मौजूद है जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो इस तारीख की जितनी भी न्यूज़ हैं, अच्छा बहुत से लोग इसको कह रहे हैं कि भाई ऐसे मामला नहीं है, ये जो रोमर्स होते हैं, यानी जो खला खला खबरें उठाते हैं मार्केट का बेड़ा गर्क करने के लिए, उन लोगों ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया हुआ है ताकि इनको नीचे से मजीद बाइंग मिले। ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन केस तो चल रहा है, ये भी है। अब सीन ये है कि आपने अपना एसेट जो है मुख्तलिफ कॉइन्स में डालना है ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अगर इस तरह की सिचुएशन आती भी है तो मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मार्केट पे पड़ेगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि USDT एक स्टेबल कॉइन है और टोटल क्रिप्टो की जो बुनियाद है, यानी दारोमदार जो चल रहा है वो USDT पे ही चल रहा है। अब USDT को ही अगर आप
टारगेट करोगे तो मार्केट में बहुत बड़ा जो है ना वो क्रैश आएगा, और जो हम सोच भी नहीं सकते। तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े डीलरों ने, बड़े बड़े ट्रेडर्स ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने बिटकॉइन को ख़रीदा है लास्ट टाइम आपके सामने, इथीरियम ख़रीदा है आपके सामने, सोलाना ख़रीदा है आपके सामने। तो वो बड़े बड़े लोग जो है वो इतनी आराम से इस सब चीज़ों को हल्का नहीं लेंगे। वो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे कि ये सब चीज़ें या तो टल जाएँ कुछ टाइम के लिए, या तो हमेशा के लिए इस किस्से को ख़त्म कर दें। तो इतनी टेंशन की ज़रूरत नहीं है, अभी कुछ नहीं होने वाला है। और ये यूरोपीय यूनियन में अगर हुआ भी तो ये यूरोप में होगा, एशिया में अभी तक ऐसी कोई सीन नहीं है, ठीक है? तो परेशानी की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन हमने एहतियात करनी है, क्योंकि बड़ी से बड़ी एक्सचेंज भी रातों रात बैंक करप्ट हो सकती है। क्रिप्टो है मेरी जान, कुछ भी हो सकता है, तो हमें एहतियात बरतनी है। अपना एसेट मुख्तलिफ एक्सचेंज में रखना है, बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद अपने एसेट को यूएसडीटी के साथ साथ तमाम स्टेबल कॉइन में ट्रांसफ़र कर लें, कन्वर्ट कर लें, ताकि आप लोग सेफ हैंड पे रहें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। बाकी मुझे डिटेल में कुछ जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। तो अपने ख़ास तौर से याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर, अल्लाह निगहबान।